हेलो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से मैं आप सभी के लिए एक मजबूत कंटेंट लेके आ पाऊँ। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये उसी सीरीज़ का भाग है जो पिछले 4 वीडियो आई होप आप मेरे देख चुके होंगे, जिसका नाम है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों ये भाग 5 का मैं आज बुक समरी करूंगा, या आप कह सकते हैं कि मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। दोस्तों ये जो किताब है, ये किताब 2013 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। ये स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवनी रही है, जो उनके थॉट प्रोसेस रहे हैं, जो उनकी टीचिंग्स रही है, ये किताब उन सारे मेजर उनकी टीचिंग को समराइज करती है। इस किताब के जो ऑथर हैं उनका नाम है स्वामी तथागत नंदा जी, और ये बहुत सीनियर लेवल के मंक रह चुके हैं रामाकृष्ण मिशन के। दोस्तों अगर आपने मेरे पहले 4 वीडियो देखे होंगे इसी सीरीज़ के, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये किताब में या अपने पूरे जीवन में स्वामी विवेकानंद जी ने किस चीज़ पे जोर दिया है। दोस्तों आज का जो भाग है, आज के भाग में हम डिटेल में कवर करेंगे कि जो ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो किन बात पे जोर दे रहे हैं और उन्होंने किन टीचिंग्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया है भाग 5 में। दोस्तों मैं चाहूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। ये बुक आप डेफिनेटली दोस्तों परचेज कीजिए। 30 रुपये 40 रुपये की इसकी कॉस्ट है। दोस्तों अमेज़न से आपको ये बुक आसानी से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों जीवन आपका, हमारा, हर व्यक्ति का कठिन है। एक निश्चित अवधि में हम जीवन जीते हैं। व्यक्ति पैदा होता है और उसका मृत्यु होती है। इसके बीच में वो जीवन कैसे जीता है, वो उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों इस भाग में स्वामी तथागत नंदा जी कुछ मेजर पॉइंट्स लेके आते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लेटर्स में और अपने लेखन में, अपने स्पीच में, अपने लेक्चर्स में कई जगह उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। सो दोस्तों अगर हम पहले 5वें भाग के आज के पहले लर्निंग को हम देखेंगे, तो ये लर्निंग दोस्तों हमें कहती है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब दोस्तों आप अगर देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ इसी बात पर जोर दिया है कि मेरा लक्ष्य, मेरा मतलब कि स्वामी जी का लक्ष्य रहा है मैन मेकिंग। जब दोस्तों स्वामी जी का जन्म हुआ था, आज से करीब आई वुड से 150 साल पहले के करीब, या 160 साल पहले, तो उस समय भारत बहुत ही गरीबी में था। सारा धन लूट के आक्रांता, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, सारा धन संपत्ति वैभव लूट के मिडल ईस्ट और यूरोप में ले जा चुके थे। पोर्चुगीज भी थे यहाँ पे, फ्रेंच भी थे यहाँ पे, अंग्रेज तो थे ही थे यहाँ पे। तो स्वामी जी ने दोस्तों देखा कि मेरे देश की हालत इतनी दुर्बल क्यों हो रखी है, जबकि हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भगवान राम की संतान हैं, तो हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हो गई। तो स्वामी जी ने ये बताया कि मेरा लक्ष्य मैन मेकिंग होगा। मैं हर व्यक्ति को उसके भीतर बैठे जो परमात्मा है उससे मैं अवगत कराऊंगा, और अगर मैं हर व्यक्ति को अपने इस लक्ष्य में मैं सफल हो गया कि मैं हर व्यक्ति को उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा से अवगत करा पाया, उसको मैं उसकी स्वयं की शक्ति का एहसास दिला पाया, तो दोस्तों मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बाकी तो कार्य मेरे देश के लोग अपने आप ही कर लेंगे। तो इस पहली लर्निंग को अगर हम दोस्तों देखते हैं कि द एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी बात कर रहे हैं एजुकेशन की। एजुकेशन हमारी स्कूल की, कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे स्वामी जी दोस्तों बात कर रहे हैं ज्ञान की।
हम कुछ भी जीवन में ज्ञान लेते हैं दोस्तों, उसका इतना ही उद्देश्य होता है कि हमारे भीतर जो बैठा हुआ ज्ञान है वो बाहर आ पाए। स्वामी जी यहाँ जोर दे के कहते हैं दोस्तों कि जितनी भी एजुकेशन फील्ड है, जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, उन सभी का एक ही उद्देश्य है कि जो भीतर बैठा हुआ ज्ञान किसी मनुष्य के भीतर है वो बाहर ला पाए। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर किताब कहती है, हर बड़ा जो महान व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, जिसने कुछ लोगों के जीवन को बदलाव लेके आया है, वो हमेशा यही कहते हैं कि एवरीथिंग ग्रोज फ्रॉम इनसाइड आउट, सब कुछ अंदर से बाहर निकलता है। दोस्तों, अगर हम गौर करके देखेंगे तो जब हम एक अंकुर निकलता है एक बीज से, तो वो भी देखिए एक बीज से निकलता है। दोस्तों, सारी नॉलेज हमारे अंदर ही है, वो हम खुद हैं जिन्होंने हमारे अपने आँखों पर हमने स्वयं ने हाथ रखा हुआ है और हम कहते हैं कि अंधेरा है। दोस्तों, अगेन मेरा उद्देश्य मोटिवेशन स्पीकर बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य एक मजबूत कंटेंट लेके आना है मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए, ताकि जो चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ और उस चीज़ को अगर मैं आप सभी को समझा पाया तो डेफिनेटली आपको भी कंटेंट पसंद आएगा और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, पहला भाग जो ये कहता है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। दोस्तों, हमारे अंदर ज्ञान है और जो हम ज्ञान बाहर से लेते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे भीतरी ज्ञान के ऊपर धूल आ गई है उसको हम हटा पाएं। दोस्तों, स्वामी जी का जीवन एक, हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने जीवन को एक लक्ष्य के लिए गुजार देता है। लक्ष्य था भारत की उन्नति, लक्ष्य था भारत जनमानस के, आपके मेरे लिए, कि जो हमारे सूक्ष्म ज्ञान हमारे ऋषि मुनि छोड़ गए थे और जिनको हम भूल गए थे, उसी को उन्होंने हमें दोबारा याद दिलाया। और दोस्तों, तभी स्वामी जी का इतना सम्मान नाम होता है उनके जाने के इतने वर्षों के बाद भी। दोस्तों, आई होप आपको पॉइंट नंबर 1, लर्निंग नंबर 1 समझ में आ गई होगी आज की, जो ये कहती है कि जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान पहले से ही हमारे भीतर है और वो ज्ञान हमारे भीतरी ज्ञान को बाहर निकालने के लिए सहायता प्राप्त करता है। क्या गहन बात लिखी है स्वामी जी ने दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी का एक बहुत फेमस एक लेक्चर था। तो जब स्वामी जी अमेरिका गए दोस्तों, तो उन्होंने वहाँ पे जाकर, एक कंट्री है आयरलैंड, तो वहाँ के कई आयरिश लोग अपना कंट्री छोड़ के अमेरिका में रहने आ गए थे। तो स्वामी जी कहते हैं, इन न्यूयॉर्क I used to observe the Irish colonists and their condition। स्वामी जी दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं यूएस गया, जब मैं अमेरिका गया, तो वहाँ पे मैंने कई आयरिश लोगों को देखा और मैंने उनकी दयनीय स्थिति देखी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो स्वामी जी दोस्तों उस लेटर में लिखते हैं और वो कहते हैं कि आयरिश लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति थी कि उनको कुछ होश हवास नहीं था, उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको लग रहा था कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी जी दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो अपने देश में थे आयरलैंड में, तो उनको वहाँ पे बचपन से बताया गया उन आयरिश लोगों को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही जीवन बिताओगे, आओगे चले जाओगे। तो ये सब बातें उन आयरिश लोगों के बिल्कुल अंतर मन में समाहित हो गई थी, अंतर मन में उनके बात रस बस गई थी कि मैं तो किसी काबिल हुई नहीं। अब दोस्तों अगर इस बात को हम अपने ऊपर लें तो क्या हम ये नहीं सोचते कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूंगा? तो यहाँ पे स्वामी जी दोस्तों कोट करते हैं कि इनिशियली आयरिश मैन को मैंने वहां देखा तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, पर 6 महीने 1 साल बाद जब वो आके अमेरिका में रहे और अमेरिका के लोगों से घुल मिल गए और उन्होंने वहां आके देखा कि ये देश तो बहुत प्रगति कर रहा है, और वहाँ के लोगों ने उनको समझाया
कि अरे भाई जैसे हम अमेरिकन हैं वैसे ही तुम लोग हो, इफ वी कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। तो इसके बाद उन आयरिश लोगों में दोस्तों एक एक कॉन्फिडेंस आया, और उनमें कॉन्फिडेंस आने के बाद उन लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और फिर दोस्तों कुछ समय बाद स्वामी जी लिखते हैं कि पहले जो ये आयरिश मैन दबे हुए थे, डरे हुए थे, अब ये आयरिश मैन सर उठा के चलते हैं। इनके पास पैसा आ गया है, इनके पास संपत्ति आ गई है, जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए दुनिया को फेस करने के लिए, इन सभी के पास वो सब कुछ आ गया है। तो यहाँ पे स्वामी जी दोस्तों कोट करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप ये कहते रहोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो बात उसके अंतर मन में समाहित हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो वो व्यक्ति चाहकर भी अपने आप को बदलना चाहता है, पर वो बदल नहीं पाता। तो स्वामी जी वही एग्जाम्पल देते हैं भारत के लोगों के लिए भी, कि भारत के लोगों को बताया गया है कि तुम्हारी संस्कृति बहुत खराब थी, तुम एक कमजोर कौम से आते हो, तुम एक आई वुड से डरपोक रेस हो। तो स्वामी जी ने हमेशा यही काम किया दोस्तों, कि भारतीयों को उनकी असल इतिहास, असल शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने ये एहसास दिलाया कि तुम ईश्वर की संतान हो। स्वामी जी ने कहा दोस्तों कि तुम जो अपने आप को एक कमजोर, दुर्बल और पापी समझते हो, तुम ये भूल गए हो कि तुम उन्हीं देवतुल्य ऋषि मुनियों की, राजा महाराजाओं की, उन महान पुरुषों की जिसने भारत की धरा में जन्म लिया है, तुम उनकी संतान हो। तो स्वामी जी वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन मासेस, कि जो कॉन्फिडेंस हमारे पूर्वज, हम लोग बिल्कुल हार चुके थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों स्वामी जी की आप मानसिकता को सोचिए, उन्होंने किस चीज को पकड़ा। उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत गरीब, दुर्बल है। उन्होंने कहा हाँ, मैं स्वीकारता हूँ कि हमारा देश दुर्बल है अभी, पर इसका कारण क्या है। तो उसने उस प्रॉब्लम की नब्ज को पकड़ा स्वामी जी ने, और उन्होंने कहा कि पहले तो मैं अंग्रेजों से बाद में निपटूंगा, पहले मैं अपने देशवासियों से निपटता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने उस चीज को इतना आई वुड से बढ़ाया कि आज भी देखिए रामकृष्ण मिशन आज भी काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है समाज के लिए, सनातन के लिए, भारत के लिए। दोस्तों आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आप लिखिएगा उसमें कि नेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटी इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। दोस्तों यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे कि भारत को बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी के पीछे स्वामी जी ही थे। तो दोस्तों यहाँ पे आयरिश कम्युनिटी का एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, और उस आयरिश कम्युनिटी के एग्जाम्पल को कोट करते हुए कहते हैं कि जैसे आयरिश कम्युनिटी डरी हुई, कुचली हुई कम्युनिटी थी, वैसे ही भारतीय कम्युनिटी हो रखी है, हिंदू कम्युनिटी हो रखी है। और वो कम्युनिटी इसलिए हो रखी है क्योंकि हम लोगों को बता दिया गया है कि हम लोग नाकाबिल हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर हाईली इनकॉम्पिटेंट। तो स्वामी जी ने हर जगह इस बात को जोर देते हुए कहा है कि अपनी शक्ति को पहचानो। दोस्तों एक बहुत फेमस कहानी है शेर की और एक भेड़ की, मैं एक उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, कि एक शेर और एक भेड़ की कहानी है और स्वामी जी उससे क्या कहना चाहते हैं हम सभी को। दोस्तों आई होप कि ये जो आयरिश कम्युनिटी वाला एग्जाम्पल था, ये आप समझ पाए होंगे मैं क्यों आप लोगों को जोर दे रहा हूँ समझने के लिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, जिन आदतों को हम अपनाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। द ग्रेट स्वामी जी, राइट, ओके। यहाँ पे दोस्तों ऑथर स्वामी तथागतानंद जी एक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, और कि ये श्लोक स्वामी जी ने बार बार कोट किया क्योंकि
श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को भगवत गीता के ज्ञान देते हुए ये कहते हैं कि एलिवेट योरसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also can be the enemy. दोस्तों, भगवत गीता में जब अर्जुन जी के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे जंग का मैदान देख के, जब अर्जुन जी के को अपने रिश्तेदारों से मोह हो गया था कि मैं अपने बड़ों का, गुरुजन का, कज़न ब्रदर्स का, कज़न भतीजों का, इन सब का मैं वध कैसे करूँगा, मैं कैसे लड़ूंगा। तो स्वामी जी दोस्तों वही कोट करते हुए कहते हैं श्लोक कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने मन की शक्ति से अपने आप को उठाएं। आसान भाषा में दोस्तों यहाँ पे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि अपने आप को उठाओ, अपना तुम पतन मत होने दो। कोई भी परेशानी आ रही है जीवन में, अपने आप को संभालो, अपने मन को संभालो, अपनी इंद्रियों को संभालो और अपना पतन मत होने दो। नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, यू नीड टू फाइट एंड फाइट इट आउट। और यहीं पे स्वामी जी ये कोट करते हैं कि आपको अपने आप को गिरने नहीं देना है। दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि दिस इज अ ह्यूमन एंडीवर। ये तो एक मनुष्य की पहचान ही ये होती है कि जब कठिन समय आता है तो वो रिएक्ट कैसे करता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है। दोस्तों दुख तो सबको मिले हैं, पर कोई उसमें रिएक्ट करता है या कोई उसमें रिस्पॉन्ड करता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मुझे कोई शौक है बनने का। मेरा एम ये है कि मैं मजबूत कंटेंट लेके आऊँ आपके पास। दोबारा इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, कि अपने आप को ऊपर उठाओ और अपना पतन मत होने दो। कितनी भी परेशानी आ रही है, कितनी भी चुनौती आ रही है, अपने अंदर की हिम्मत को बटोरो, संभालो और अपने मन की शक्तियों से अपने आप को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम खुद ही अपने मित्र हो, तुम खुद ही अपने शत्रु हो। क्या शानदार जीवन का रहस्य। ये रहस्य तो हम सभी को मालूम है, पर हम लोग दोस्तों सिंस अंधकार में रहते हैं और हम लोग फोकस ही कमज़ोरी पे करते हैं, तो जो हमारे ये भगवत गीता का ज्ञान है, जो इससे महान ज्ञान कुछ नहीं है, यही शाश्वत ज्ञान है, इसको भी हम भूल जाते हैं। दोस्तों असली सफलता तो वही है कि जहाँ पे हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर जगह से अपने आप को ऊपर उठाएं, क्योंकि यही ह्यूमन एंडेवर है दोस्तों। यही ह्यूमन मनुष्य होने की पहचान यही है कि हम अपने आप को जानवरों की तरह ना रखें, अपने आप को हम एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उठाएं। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, भाग 5 का समरी जो ऑथर स्वामी तथागत नंदा जी लेके आए थे, ही कोट स्वामी जी, एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों कि इतने बरस बीत गए स्वामी जी को गए हुए। आई थिंक 121 साल, 122 साल हो गए स्वामी जी को गए हुए। अभी भी हम उनके बारे में क्यों बात करते हैं? वो क्या चीज़ है जो स्वामी विवेकानंद जी की हमें अभी भी अपील करती है? आए बहुत महापुरुष, चले गए बहुत महापुरुष, पर भारतीयता को जगाने का जो श्रेय जाता है वो तो स्वामी विवेकानंद जी को ही जाता है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के वीडियो को बार बार देखिए। जो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको आयरिश कम्युनिटी का, उनकी स्थिति क्या थी और वो क्या हो गए, तो हमें भी उस स्थिति से उस जाना है स्थिति में जहाँ पे हम अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति के तौर पे, मजबूत स्टूडेंट के तौर पे देख पाएँ। दोस्तों आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं दोबारा आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर खरीदिए। दोस्तों अगर आप ने मेरे सारे
वीडियो देखे होंगे पहले 4, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक ही वीडियो में सभी कुछ कंपाइल क्यों नहीं कर दिया। इतना कुछ है बोलने के लिए कि दोस्तों एक वीडियो भी कम पड़ता है एक भाग के लिए। स्वामी जी के तो एक विचार पे ही कई सीरीज में बना सकता हूँ। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब दोस्तों एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि पढ़ने से, सुनने से एक हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है, पर कार्य तो हमें स्वयं ही करना होता है। जैसे कि पिछली स्लाइड में दोस्तों आपने देखा था कि श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कहता है कि ये मनुष्य का ड्यूटी है कि वो अपना पतन ना होने दे। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना पतन ना होने दूं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना पतन ना होने दें। दोस्तों इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी डेली लाइफ में स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स को। आप एक स्टूडेंट हैं, अभी जीवन में काफ़ी आगे जाना है। उद्देश्य ऊंचा होगा, आदर्श ऊंचे होंगे, तो फिर रिजल्ट भी आपको उच्च कोटि का ही मिलेगा। दोस्तों मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मेरे वीडियो को इतने विवेक से, संयम से देखा, राइट। अभी दोस्तों मैं 2 से 3 भाग और लेके आऊँगा इसी बुक के, ठीक है। पर अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये बुक परचेज कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, राइट। देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। अगर आप हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें अपना रिज्यूमे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं अपना रिज्यूमे। ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com और दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com। दोस्तों उद्देश्य यही है कि मजबूत कंटेंट लेके आऊँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया सो आई अप्रिशिएट आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने आज पहली बार हमारा वीडियो देखा है, हमारा चैनल को गो थ्रू किया है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि मेरे इस YouTube चैनल में मजबूत कंटेंट है, आप अपने मित्रों को, फैमिली में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारे भी दोस्तों रीच बढ़े। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने विवेक से, इतने संयम से आपने मेरे इस वीडियो को देखा, मुझे अपने जीवन का समय दिया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।